सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः तमै साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दितु सर्वसिद्धे भुवे अचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली घड़ी। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित कर्ता कर्म अधिकार है। आश्रय और आत्मा के बीच में आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ भेद किया है और आचार्य कुंद कुंद देव समझाते हैं कि यह जीव माने मैं आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोक्ता तो है ही नहीं और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम है वास्तव में उनका कर्ता भी जीव नहीं है और उनका कर्ता जीव अपने को मानता है परद्रव्य का और राग देश का, जिसके कारण उसे शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती। जिन जीवों को शुद्धात्मा का अनुभव करना है उन जीवों के लिए परद्रव्य का कर्तापन और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले राग देश के परिणाम, इनका कर्तृत्व छोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए आत्मानुभूति हो सकती है। संसार में ज्यादा से ज्यादा तो जीव मोक्ष जाना ही नहीं चाहते, आत्मा को पाना नहीं चाहते और न उन्हें आत्मा की बात से कोई लेना देना है। अधिकतर संसारी जीव को रुपया पैसा मकान दुकान व्यापार धंधा इनमें ही जीवन गवा देते हैं और इसी में सुख मानते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं और वो पूरे जीवन भर कभी नहीं पहचान पाते कि असली दुख का कारण क्या है। पर द्रव्य को ही सुख का कारण मानते हैं और पर द्रव्य को ही दुख का कारण मानते हैं। जिन पर द्रव्यों को सुख का कारण मानते हैं उनको रात और दिन चाहते हैं और जिन पदार्थों को दुख का कारण मानते हैं उन पदार्थों को अपने से दूर करना चाहते हैं। सामान्य जीव के जीवन की ये पूरी कहानी है और सारे जीव अधिकतर जीव इसी काम में लगे रहते हैं। उसमें से कदाचित हजारों में से दो चार आदमी दो चार जीव ऐसे होते हैं जो ये विचार करते हैं कि आखिर ये दुख क्यों हो रहा है, संसार का क्या स्वरूप है, ये मैं कौन हूँ, मेरे शरीर का क्या रूप है, ये शरीर कैसे चलता है, कुछ ये जीव विचार करते हैं। फिर उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विचार करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसके आगे और गहराई में नहीं जाते, बस खाली शास्त्रों से पढ़ के समझ के देह और आत्मा अलग अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी दो चार 10 बातें समझ लेते हैं और वे ऐसा समझते हैं कि हमें तो शरीर और आत्मा का ज्ञान है, हम तो जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है और ऐसे ऐसे जीव चार गति में घूम रहा है। सब इस तरीके की अपनी सिस्टम बना के और जीवन भर जीते वैसे ही हैं जैसे जीते रहते हैं। फिर उसमें से भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गहराई में और ज्यादा उतरते हैं कि भाई देह और आत्मा अलग अलग हैं, ये हमने शास्त्रों से तो पढ़ लिया, गुरुओं से तो सुन लिया, लेकिन हमारे अनुभव में कैसे आएगा। और जो जीव अनुभव की ओर बढ़ते हैं, जो जीव आत्मानुभव का पुरुषार्थ करते हैं, वे ही जीव मोक्ष मार्ग के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा कोई भी जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है, चाहे वो कुछ भी करता रहे। और भी अपन इसमें लगा लो, धर्म के नाम पर लोग गृहस्थी संयम आदि में लग जाते हैं, त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, है ना, और जो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन असली मोक्ष मार्ग तो केवल और केवल
एक आत्मानुभूति से ही प्रारंभ होता है। और आत्मानुभूति गहरे तत्व विचार करने से होती है। और गहरे तत्व विचार करने वाले जीव इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत कम हैं। अब उनमें हमारी गिनती हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको चेक करना है कि हमें आत्मा की कितनी प्यास है, हम आत्मानुभूति का कितना पुरुषार्थ करते हैं, क्या हमारे अंदर है वास्तव में मोक्ष मार्ग की स्थिति। ये सब अपन को अपने आप चेक करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य जो समय सार ग्रंथ है, ये उन्हीं जीवों के लिए है जो गहरे तत्व की रुचि रखते हैं, खाली ऊपर ऊपर रुचि रखते हैं। और देखो मैं एक चीज और समझा दूं, रत्न करंड श्राव का चार पढ़ना, कर्णानुयोग पढ़ना, गोमट सार पढ़ना, लब्धि सार पढ़ना, छपड़ा सार पढ़ना, और भी ग्रंथों के नाम ले लो, कहानी किससे पढ़ना, प्रथमानुयोग पढ़ना, पुराण पढ़ना, वो एक अलग चीज है। और समय सार पढ़ना बिल्कुल अलग बात है। रत्नकर्ण श्राव का चार में क्या पुण्य है और क्या पाप है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है। उसको पढ़ो और जैसा लिखा है वैसा मान लो। समय सार ऐसा नहीं है। समय सार गहरा तत्व विचार करने वाला ग्रंथ है। इसको भी अगर अपन उसी स्टाइल में पढ़ेंगे कि जैसे रत्नकर्ण श्राव का चार में लिखा है और वैसे ही उसको मान लिया, पढ़ लिया, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है, ये पाप है, ये पाप है, इस समय सार में मान लिया आश्रव आत्मा अलग अलग है, आश्रव दुख रूप है, आत्मा उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, गाथा याद कर ली, टीका समझ ली और अपने घर चले गए। समय सार ऐसे कभी भी पूरा नहीं होता। समय सार ग्रंथ वास्तव में तभी पूरा होगा जब जीव समय सार रूपी आत्मा का अनुभव करेगा। जो जीव समय सार का अनुभव नहीं करते, वे जीव भले ही समय सार पढ़ते रहें, वे समय सार को भी वैसा ही ग्रंथ समझते हैं जैसे वो अन्य ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। इसलिए हम और आपको ये ग्रंथ वैसे नहीं पढ़ना है। इसमें जो जो बातें लिखी हैं वो बातें हम प्रयोग करके देखेंगे, और वो बातें हमारे प्रयोग में खरी उतरती है, हमें सत्य भाषित होती है, तो बात ठीक है। और हम भले ही कहें आश्रव दुख रूप है और हमें मजा आश्रव में आ रहा है, तो फिर वो बात परीक्षा करके कहाँ सही उतरी। वो हम भले ही कह रहे हैं पुण्य और पाप एक है, लेकिन हमें पुण्य में उपादेय बुद्धि चल रही है, पुण्य में मजा आ रहा है, पुण्य का उदय भी अच्छा लग रहा है, तो हमने समय सार कहाँ समझा। हम भले ही बोलते रहें पुण्य के परिणाम और पाप के परिणाम आश्रव है एक जैसे हैं, लेकिन हम पुण्य के परिणाम में खुश होते हैं, पाप के परिणाम में घबराते हैं, तो वो हमने समझदार समझा कहाँ। हम भले ही कहते संबर निर्जरा आनंद रूप है, लेकिन हमें संबर निर्जरा वाले मुनिराज त्यागी तपस्वी लोग दुखी दिखाई देते हैं, अथवा हम उनको त्याग व्रत के कारण बड़ा मानते हैं, तो भी हमने संबर निर्जरा मोक्ष समझा कहाँ। इसीलिए अपने को बहुत गहराई से ये जो समय सार पढ़ने का अवसर मिला है, ये प्रयोग करना है। तो देखो बहुत दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई संडे टू संडे कुछ ऐसे कार्ड बन रहे थे, बहुत टाइम से कि क्लास नहीं हो पाई थी। अभी आज से दोबारा से अपन प्रारंभ करी है, अब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अपन ने गाथा 74 देखी थी, उसकी टीका अपन देख रहे थे गाथा 74 की। तो अभी आप लोगों को कितना ध्यान है या नहीं है, इसको मैं दोबारा से पूरी गाथा और टीका को पढ़ लेता हूँ। देखो क्या कहते हैं। गाथा नंबर 74। जीवड़ बद्धो ये दे अधुव अनिच्चातः असरणाया दुखा दुख फलंती है नादूणवंत देते ही ये सर्व जीवन बद्ध अधुरु शरणहीन अनेत है। ये दुख दुख फल जान के
इनसे निर्वर्तन जीव करे। क्या कहते आचार्य कुंद कुंद देव? यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है। निबद्ध है माने बंधे हुए हैं, चले आ रहे हैं। और कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं और अशरण हैं और दुख रूप हैं। दुख ही जिनका फल है, ऐसे हैं। ऐसा ज्ञान कर ज्ञानी उनसे निर्वृत्त होता है। इतनी बात कही, ज्ञानी उनसे निर्वृत्त होता है। तो देखो, ये आप ये पीछे का आप प्रवचन सुनोगे तो मुझे जहां तक ध्यान है मैंने इसका अर्थ सब कर दिया है। उस प्रवचन को आप सुन लेना, इसलिए मैं समय बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभावपना होने से आश्रय जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरत स्वभाव भावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं हैं। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष बद्ध घात होने योग्य। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है। लाख स्वयं ही वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक हैं और आत्मा बद्ध है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है। आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है। चेतन मात्र ही जीव है, ध्रुव है। आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेग की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ही नित्य है। जैसे काम सेवन में वीर्य छूट जाता है, उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता। इसलिए आश्रव अशरण है। स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। यहाँ तक अपन ने लिया था। अब इसके आगे देखो। आश्रव सदा आकुल स्वभाव वाले होने से, आकुल माने आकुलता रूप, दुख रूप होने से, सदा निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप होने से। देखो, दोनों के अर्थ कर रहे आचार्य। एक तरफ आश्रव है और एक तरफ जीव है। तो आचार्य अमृतचंद देव जीव कैसा है और आश्रव कैसा है, दोनों के गुण बता रहे हैं, दोनों की क्वालिटी समझा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि वो जो आश्रव है वो दुख रूप है और जो आत्मा है वो सुख रूप है। अब अपन इसका प्रयोग यहीं की यहीं करके देख लेते हैं कि आश्रव दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। ये प्रयोग अपन करके देखें कैसे है। देखो, आश्रव माने क्या? अलका जी, विनोद जी, अमित जी, सोनिया जी, भोपाल जी, समझ में आ रहा है? हैं? आचार्य क्या कहते, देखो, आश्रव दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। कैसे? तो आश्रव माने क्या? राग द्वेष, मोह राग द्वेष के परिणाम। अब मोह राग द्वेष माने क्या? क्रोध मान माया लोभ के परिणाम। अब क्रोध आया तो क्रोध जब किसी व्यक्ति को आता है, भले ही वो दूसरे पर आए, लेकिन क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है, कितना बेचैन होता है। क्रोध करते समय भी परेशान, करने के बाद भी परेशान, क्योंकि जिस पर क्रोध किया है बदला वो भी तो लेगा कुछ ना कुछ, है ना? पत्नी पर क्रोध तो कर देते हैं और बाद में फिर मनाते फिरते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, है? तो क्रोध दुखरूप हुआ कि नहीं हुआ? दुखरूप हुआ। मान कैसा है? एक आदमी को ऊपर बैठा दिया, अपने को नीचे बैठा दिया, पूरा प्रवचन खत्म हो गया, ऊपर नीचे का भेद खत्म नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? दुख चलता रहा, आकुलता चलती रही, तकलीफ चलती रही। अरे इनको पैसा दिया तो ऊपर बैठाया,
हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो देखो मान दुख रूप है कि नहीं, महादुख रूप है कि नहीं। चलो आगे चलो, मायाचारी के परिणाम। जब अपन मायाचारी करते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं कि आकुलता का अनुभव करते हैं। तो कैसे आकुलता का, कि मायाचारी करने वाले को हमेशा ये डर बना रहता है कि उसका मायाचार पकड़ नहीं ले, किसी को पता नहीं चल जाए। चलो लोभ कसाय, लोभ के कितने भेद हैं, हजारों भेद हैं, है ना। पैसे का लालच, साड़ी लेने का लालच, कपड़े लेने का लालच, सोना चांदी लेने का भाव, सुंदर दिखने का भाव, मान कसाय की लोभ, जो जो भी आपके लोभ कसाय है, सब आकुलता रूप है कि नहीं, दुख रूप है कि नहीं, सब रूप है। अब ये सब कसाय के बारे में आप समझते हैं। अब अपन आत्मा के बारे में आ जाए। अब अपन आत्मा की तरफ चलते हैं कि आत्मा दुख रूप है कि नहीं। आत्मा का स्वभाव है जानना देखना। कैसा स्वभाव है, जानना देखना। अब आपसे प्रश्न है, आप अगर बिना राग द्वेष के किसी चीज को जानो और देखो तो बताओ दुख होता है, दुख होता है। सर्वज्ञ भगवान सारे लोकालोक को जानते देखते हैं, दुख होता है, नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान तो आपको समझ में जाते हैं। अपन खुद के बारे में बात कर लेते हैं। अपन जब ऐसे बाजार से गुजरते हैं जहाँ तो ना तो अपने को कुछ खरीदना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, ना उस शहर में अपन रहते हैं और ना अपनी वहां पर कोई दुकान है, तो सारी दुकानें अपने ज्ञान का गेय बनती रहती हैं। सारा बाजार अपने ज्ञान में झलकता है। अपन को दुख होता है क्या, कोई तकलीफ होती है क्या, कोई आकुलता होती है क्या, कुछ भी नहीं होता ना। तो देखो सीधा गणित हो गया कि अगर हम खाली जानते देखते रहें तो हमें दुख नहीं हो सकता। और जैसे ही हम जानते देखने के साथ राग द्वेष करते हैं, जैसे ही हम पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं, वैसे ही दुख उत्पन्न हो जाता है। बोलो सुलभा जी, हो जाता है कि नहीं, मंजू जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, होता है दुख के नहीं होता, हाँ सब दुख हो जाता है। तो बस आचार्य कहते हैं कि अब हमसे क्या पूछते हो, अब हमने तुम्हें से बात बताई, तुमने अनुभव करके देख ली कि राग देश दुख रूप है। और अगर आत्मा की तरफ देखो, आत्मा के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो तो बिल्कुल आकुलता नहीं है। तब आचार्य कहते हैं कि दुख मिटने का उपाय क्या है। अब आपको पता चल गया होगा कि साहब ऐसे दुख मिटता है। अब लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि साहब आपने कह दिया और हमें समझ में भी आ गया, लेकिन हमारे राग देश तो कम नहीं होते, हमारी कसाई तो कम नहीं होती, आकुलता तो बनी रहती है। तो सरल बात है कि अपन आत्मा की दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए राग देश होते रहते हैं, राग देश चलते रहते हैं। उसमें क्या बात है, आप आत्मा की दृष्टि करो तो फिर राग देश नहीं हो, फिर राग देश हो तो बताना। लेकिन जब आत्मा की दृष्टि करोगे नहीं और खाली राग देश नहीं हो, राग देश नहीं हो, ऐसा सोचने से तो राग देश मिटेंगे नहीं। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि पंडित जी आपने समझा दिया और हमने समझ में भी आ गया बहुत अच्छे से, तो अब तो हमें कल से राग देश नहीं होना चाहिए। लेकिन राग देश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने आत्मा में रमणता तो करी नहीं, अपने स्वरूप में स्थिर तो हुए नहीं। और जब स्वरूप में स्थिर नहीं होगे तो राग देश तो हो नहीं होना है, चाहे कुछ भी कर लो। इसीलिए स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ख्याल में आया रोमित भैया, पकड़ में आया निधि जी, हैं अनीता जी, समझ में आ गया। राग देश दुखरूप है और आत्मा सुखरूप है। अपना आत्मा सुखरूप है कि सब आत्मा सुखरूप है, जगत में सभी जीव सुख स्वरूप हैं। फिर प्रश्न है कि दुख क्यों भोग रहे हैं, तो दुख अपने कारण से भोग रहे हैं, दुख के भोगने का और कोई कारण नहीं है। अंतर समझ में आया। कल एक भाई से बात हो रही थी, तो एक भाई बोले साहब अपन परिणामों के कर्ता नहीं है, आप समझाते हो, ठीक है, तो जो परिणाम हो रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं उन्हें होने दें, उन्हें रोके नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया, रोकना चाहिए ना, क्या करे रोकने के लिए, बोलो।
तो हमने उनसे कहा तुम रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम नहीं रोक सकते, हमें क्या पता रोमित जी रोक ले, विवेक जी नहीं रोक पा रहे तो रोमित जी नहीं रोक सकते ऐसा थोड़ी, आप रोक लो भैया, अगर रोक सको तो रुक जाए, हमें बता देना कल कि हमने 24 घंटे परिणामों को रोक लिया था और हमने अपने हिसाब से परिणाम करे, ऐसा कर सकते हो तो करो। बोले साहब यही तो प्रॉब्लम है, यही तो नहीं कर सक रहे हैं। तो हमने कहा अब ये नहीं कर सक रहे तो भैया फिर क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बोले देखो परिणामों का कर्ता जीव ही है और परिणाम वो ही आते हैं जो तुम्हारे अंदर वासनाएं पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं होता कि परिणाम आ जाए कुछ और वासना हो कुछ। आदमी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है जो, वो ये है कि आदमी अपने अंतरंग को तो पहचानने को तैयार है नहीं कि मेरे अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है। उदाहरण दे दूं तुम्हें, तुम्हारे अंदर पैसे की छुपी हुई है वासना और तुम सपने देखना चाहते हो मुनिराज के, कैसे दिखेंगे? अब सपने में आते हैं तुम्हें कि मैं करोड़पति बन गया, फिर तुम सुबह उठ के कहते हो कि साहब ये क्या चक्कर है यार, मेरे को पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं। तो सपने गलत कहाँ है? अंदर में जाके देखो ना, करोड़पति बनने की इच्छा है, अरबपति बनने की इच्छा है तो अपने सपने आए। लोगों को अंदर वासनाएं पड़ी रहती हैं और फिर कहेंगे कि साहब किसी का मकान देखते हैं ना तो एकदम लगता है यार ऐसा मकान बनवा लेते, जबकि हमने ये परिणाम सोचा ही नहीं, हमने किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल कुछ मतलब ही नहीं। अरे भैया अंदर में जाके देखो, ये परिणाम बिना बुलाए नहीं आया है, इस परिणाम को तुमने निमंत्रण दिया है तभी आया है। कोई भी परिणाम हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी, सब लोग बड़ा सोचते रहते। शायद कल परसों निधि जी पूछ रही थी, क्या पता भूल जाता हूँ, इतना समय रहता नहीं, ऐसा वो परिणाम आते हैं ये होता है। भैया वो सब परिणाम देखो, आज का प्रवचन इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैं एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने जा रहा हूँ। जो पीछे मैंने कुछ प्रयोग किए थे उसमें वो गुत्थी मैंने अपनी भी सुलझाई, तुम्हारी भी आज सुलझा देता हूँ। वो गुत्थी अगर सुलझा लोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है वो बात, बात वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम परिणामों के कर्ता है नहीं, तो जो परिणाम हो रहे हैं होने दो, मैं तो उनका ज्ञाता हूँ। और एक बात आज मैं दूसरी समझा रहा हूँ कि जो भी परिणाम हो रहे हैं उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। दो विरुद्ध बातें हो गई ना। आचार्य तो अपने से कह रहे कि तुम परिणामों के कर्ता नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, और मैं कह रहा हूं कि तुम परिणामों के कर्ता हो, तुमने ही वो परिणाम करे हैं। अब ये दोनों बातें, और सुनो मजेदार बात, आचार्य कह रहे हैं वो भी सही है और मैं कह रहा हूं वो भी बिल्कुल उतना ही सही है। और आचार्य किस प्रयोजन से कह रहे हैं और मैं किस प्रयोजन से कह रहा हूं, वो प्रयोजन भी हम दोनों के एक जैसे हैं, आचार्य का भी और मेरा भी। देखो क्या बात है, हमारे अंतरंग में मैं जैसे आजकल मुमुक्षुओं की प्रॉब्लम देखता हूं मैं, हालांकि वो मुमुक्षु का शब्द गलत है, एक आम नागरिक की प्रॉब्लम है, आम धार्मिक आदमी की प्रॉब्लम है। वो क्या होता है, पंथ संप्रदायों में घुस जाता है। सबसे बड़ी तो समस्या ये है, किसी ने कोई गुरु बना लिया, किसी ने कोई पंथ संप्रदाय अपना लिया, कोई कांजी स्वामी बन गया, कोई महाराज जी वाला बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई 20 पंथी, कोई 13 पंथी, कोई 16 पंथी, कोई 18 पंथी, जितने पंथी पता नहीं कितने पंथी। समझ में आया? अब प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर जो कुछ चल रहा होता है उसको आंख बंद करके बिना प्रयोग करे मानता चला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ना तो विचार करता है यार ये बात कैसे सही है क्या सही है। जैसे देखो मुमुक्षु लोग अध्यात्म की बात करते हैं, तो वहां अध्यात्म का क्या हुआ कि जीव परिणामों का करता नहीं है, जीव परिणामों का भोगता नहीं है, जीव परिणाम तो कर ही नहीं सकता, जीव तो परिणामों से भिन्न है। और आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में कहते हैं, और जो परिणामों का कर्ता बनेगा वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, कभी आत्मानुभव नहीं कर सकता। अब ये बात इसने सुन ली, अब इसने क्या किया कि जो परिणाम चल रहे हैं वो तो चलते रहते हैं ज्यों के त्यों,
और क्या कहता है बार बार, मैं तो परिणाम से भिन्न हूँ, मैं तो ज्ञान जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक आत्मा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ज्ञाता दृष्टा आत्मा बोल रहा है और मैं परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, ये बोलने का अधिकार तब है जब तुम्हारे अंदर ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि हो, जब तुम्हारे अंदर ज्ञायक की सच्ची श्रद्धा हो। जब तुम्हें ज्ञायक की कोई श्रद्धा तो हुई नहीं, ज्ञाता दृष्टा तो तुम रहे नहीं, मात्र अपने को परिणामों से भिन्न करते रहते हो, भिन्न भिन्न परिणाम जो कहते हो चलते रहते, उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं। तो देखो ये गलती हो गई, ये पढ़ाई गलत हो गई। वास्तव में क्या चीज है, क्या करना है। कोई भी परिणाम होता है हमारे अंदर, कोई भी, अभी मैं सम्यक दृष्टि पे भी ये बात घटित करके बताऊंगा और मिथ्या दृष्टि पे तो घटित हो ही रही है। देखो, आपकी जैसी रुचि है, आपके अंदर जैसी जैसी वासनाएं पड़ी हुई हैं, आपको वैसे ही वैसे परिणाम आते हैं। परिणाम की स्वतंत्रता ऐसी नहीं जानना चाहिए कि कभी भी कोई भी परिणाम आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए उदाहरण दूं मैं कि ऐसा क्यों नहीं है। रोमित जी दूं एक उदाहरण। देखो, अगर कोई भी परिणाम कभी भी आ सकता है तो तुम्हें मस्जिद में जाने का परिणाम क्यों नहीं आता? नहीं आता ना, क्योंकि परिणाम तो स्वतंत्र है, आ जाए कुछ भी, जब कुछ भी आ सकता है तो आ जाना चाहिए ना। नहीं आता ना। आलू खाने का परिणाम नहीं आता, क्यों नहीं आता? रात्रि भोजन करने का परिणाम नहीं आता, क्यों नहीं? मेरा प्रश्न है ना, जब परिणाम स्वतंत्र हैं और कुछ भी आ सकते हैं तो ये क्यों नहीं आते? तुम पुरुष हो, तुम स्त्री बनने का भाव क्यों नहीं आ जाता? आ जाए, क्या दिक्कत है? नहीं आता। नहीं समझ में आया? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चलो मैं और बता देता हूँ। अभी मान के चलो, तुम्हारी नेट वर्थ चल रही ना आजकल, नेट वर्थ है 10 करोड़ रुपए की है या 50 करोड़ की है, तो तुम्हें 1000 करोड़ का बंगला लेने का भाव तो नहीं आता ना। 10 करोड़ की वर्थ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक का आ सकता है, क्योंकि 9 करोड़ तो सेब चाहिए। 2 करोड़ तक का आ सकता है, 3 करोड़ का आ सकता है। लेकिन कोई कहे अमिताभ बच्चन अपना 300 करोड़ का बंगला बेच रहा है प्रतीक्षा, तो खरीदने का भाव आएगा? क्यों नहीं? परिणाम स्वतंत्र है ना, आ जाना चाहिए। तो देखो, इससे सिद्ध होता है कि परिणाम वो ही आता है जहां तक तुम उसे आने देना चाहते। ये अलग बात है कि तुम ये लिमिट नहीं पहचानते कि हमने कहाँ लिमिट तय कर रखी है। अब लोगों की अधिकतर समस्या क्या है, हमें पैसे का बहुत परिणाम आता है। तो वो आएगा ना भाई, उसमें क्या दिक्कत? हम पैसा चाहते हो अंदर से, उसमें क्या? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। अरे कैसी बातें करते हो? चाहते नहीं हो और परिणाम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं समझ में आया? लोगों को बहुत आता है साहब, हमें बिल्कुल क्या बताएं साहब, हम बिल्कुल अंदर से इतना साफ सुथरा सब बात है, लेकिन काम भाव बहुत आते, विकार भाव उत्पन्न हो जाते, किसी स्त्री को देखते साहब विकार उत्पन्न हो जाते। अरे भाई, अंदर काम वासना दबा रखी है, उसको प्रकट नहीं होने देते हो, और वो बीच बीच में कोई मौका पड़ता है तो प्रकट होती है, तो फिर घबराहट बेचैनी होती है कि साहब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। वो कुछ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल वो ही हो रहा है जो तुमने दबा रखा है। कितना सरल है। इसमें तो और एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। अपनी बहन के साथ अपन का व्यवहार, अपने परिणाम कैसे रहते हैं, कितने सहज और कितने सरल रहते हैं। और वही पर स्त्री हो, दूसरी हो, तो अपने आप परिणाम अलग होते। तो देखो, परिणाम तुमसे पूछ के आ रहे हैं ना। पहले परिणामों ने पूछे ना ये तुम्हारी बहन है क्या, तो देखो फिर नहीं आए। और परिणामों ने कहा कि ये कौन है, तुम्हारी बहन नहीं, तो देखो अंतर समझ में आया। कितना सरल है ये बात समझना कि हमारे अंदर वो ही स्थिति बनती है जो हम अंदर से कहीं ना कहीं छुपा। वो अलग बात है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि हमने क्या छुपा रखा है। वो इसलिए पता नहीं चलता कि तुम ध्यान नहीं करते, विचार नहीं करते, इसलिए वो पता नहीं चलता। अगर और ध्यान किस चीज का नाम है? अपने कचड़े को देखने का नाम ध्यान है। हमारे अंदर क्या क्या कचड़ा भरा है, क्या क्या वासना भरी पड़ी है, जो हमने दबा रखी है, जो हमने किसी से नहीं कही।
यहाँ तक कि अपने आप से भी नहीं कही। ख्याल में आ रहे कि नहीं आ रहे? और वो सब जब तुम्हारे अंतरंग में घूम फिर के वो परिणाम आते हैं तो हमें घबराहट होती है कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा है, वो ही हो रहा है जो तुम चाहते हो। अंतर समझ में आ गई? ये तो तुम्हें क्लियर हो गई कि ये बात क्यों कही। ये बात मैंने सिद्ध कर दी कि परिणाम के कर्ता तो वो, ठीक है। अब मैं दूसरी बात आचार्य की भी सिद्ध करके बताऊंगा कि आचार्य अपने से ये क्यों कहते हैं कि तुम परिणाम के कर्ता क्यों नहीं। ये बात आचार्य अपने को ये कहते हैं कि हम जब आपसे ये कहते हैं परिणामों के कर्ता तुम नहीं हो, ये चर्चा है आत्मानुभूति की। काय की चर्चा है? आत्मानुभूति की। जब कोई जीव आत्मा का ध्यान करने बैठे और अगर वो सारा ध्यान परिणामों ही पे लगा के रखेगा तो वहां तो परिणाम कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ वासनाएं भरी पड़ी होती है, क्योंकि क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि बनना है। पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट किया जाए। मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि बनना है। इसलिए जब मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनना है तो मिथ्या दृष्टि के वासनाएं तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि कसाय का भाव तो बाद में होगा, आत्मानुभव पहले होगा। ऐसा तो नहीं कि कसाय का भाव पहले होगा आत्मानुभव बाद में होगा। पकड़ना गहराई से। तो आचार्य कहते हैं, जैसे आचार्यों ने इस बात को समझाने के लिए कुएं का उदाहरण दिया है। कौन सा? कि भैया एक घोड़े को पानी पिलाने गया एक किसान, कि भैया घोड़े को पानी पिला। तो किसान था तो रहल होती है, जैसे पानी खींचते ना पहले के जमाने में, तो चरचर की आवाज आती थी, चक्री घूमती थी, पानी खींचता था। तो जैसे ही वो आवाज आए तो घोड़ा एकदम भागने लग जाए। अब ये घोड़सवार कहने लगा, यार ये तुम चरचर बंद करो। बोले चरचर बंद करूंगा तो पानी नहीं आएगा। अब तुम्हारे घोड़े को इसी चरचर के बीच में पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, कोई ये कहे कि पहले हमारे परिणाम निर्मल कर लें, हम फिर आत्मानुभव करेंगे, तो आचार्य कहते हैं ये तीन काल में संभव नहीं है। इन्हीं खोटे परिणामों के बीच में परिणामों से दृष्टि हटाकर, जैसे वो घोड़ा आवाज से दृष्टि हटाए और पानी पर ध्यान दे तो पानी पी लेगा, प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही तुम अपना ध्यान आत्मा पर लगाओ, जो परिणाम जिस समय आ रहे हैं उनको आने दो, उनके कर्ता भोक्ता मत बनो, उस तरफ ध्यान मत दो। कर्ता भोक्ता बनने के लिए मना क्यों किया? कर्ता और भोक्ता जैसे ही अपन परिणामों के बनते हैं तो अपन को दो चीजें होती हैं, एक तो भोग लें उस परिणाम को और एक उसको बदल दें। एक तो बदलने का भाव आता है कि परिणाम बदल जाए, ये परिणाम दूसरा हो जाए, ये परिणाम चेंज कर ले, ये परिणाम खराब है, तो तुम्हारी सारी ताकत परिणाम बदलने में लग जाएगी। और मजेदार बात है, वो आचार्य अपने को ये समझाते हैं कि विज्ञान ये है कि परिणाम को डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। ख्याल में है ना? परिणाम बदलता तो है लेकिन वो इनडायरेक्ट बदलता है। इनडायरेक्ट कैसे बदलता है? कि तुम जैसे ही अपने स्वभाव में रमोगे, अपने गायक की दृष्टि करोगे, तो वहां पर परिणाम भी अपने आप बदल जाएगा। और तुम परिणाम बदलने जाओगे तो ना तो ध्यान होगा और ना परिणाम बदलेगा। इसीलिए आचार्यों ने अपने से परिणाम भिन्न है ये चर्चा करी, ये निर्णय बताया। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान व्यान तो करता नहीं, कोई उपयोग का प्रयोग करता नहीं, और मैं तो परिणामों से भिन्न हूँ, परिणामों से भिन्न हूँ, और रात और दिन उन्हीं परिणामों में फंसा रहता है, तो उसका भिन्न कहना कोई काम का नहीं है। अब्बू धाबी से समझ में आया तिलक जी? अरे इंडिया कब लौट के आओगे, वहीं रह गए क्या?
है इंडिया आओगे कि नहीं आओगे? आते रहते हैं आपके मैसेज, अब्बू धाबी में हूँ, अब्बू धाबी में हो। ख्याल में दीपक साहे जी समझ में आ रहा है? आ गए दीपक जी हमारे। हाँ, ये भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। ख्याल में आई बात, समझ में आ गई बात। आज मैंने बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया है परिणामों का। सब परेशान होते रहते हैं, परिणाम परिणाम परिणाम। तो देखो, परिणाम के अकर्तापन की भी बात समझ में आ गई कि क्यों कही, और परिणाम के कर्तापन की बात भी समझ में आ गई। परिणाम अगर बदलना है तो अपनी रुचि बदलो। क्या कहा मैंने? ऐसा मत करो कि रुचि तो पैसे की रहे और परिणाम आत्मा के चाहते हो। तीन काल में संभव नहीं है। जैसी रुचि होगी वैसे परिणाम आएंगे। ये अलग बात है कि तुम उसे रुचि को पहचानते हो कि नहीं, वो तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम मोह अंधकार में से फंसे हो और ऊपर से तो करते हो मोक्ष मार्ग की बातें, और अंदर रुचि पड़ी रहती है संसार की। ऊपर से कहते हो मोक्ष चाहिए, अंदर से तो करोड़पति बनना है, लड़के को कलेक्टर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है। ख्याल में है ना? तो जो आपकी रुचि होगी वे ही आपके परिणाम होंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आपके परिणाम हमें बताते हैं कि आपको किसकी रुचि है। इसलिए जब मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं तो वे हमसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे भाव आते, क्या विकल्प चलते, क्या विचार आते हैं। तो वो उससे अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। पकड़ में आया रोमित जी? समझ में आई बात? तो दो बातें क्लियर हो गई। अब कोई हमसे प्रश्न जरूर करेगा, मुझे पता है। तो तुम नहीं करोगे तो कल करोगे, थोड़ा विचार करके करोगे कि पंडित जी अगर ऐसा ही है तो चौथे गुण स्थान वाले को तो आत्मा मिल गया, उसे तो आत्मा की रुचि है, उसे तो संसार की रुचि है नहीं। फिर उसे शादी करने का, चक्रवर्ती बनने का, विषय भोगों में प्रवृत्ति करने का, राजा बनने का, ये सब भाव क्यों आते हैं? ये प्रश्न करोगे कि नहीं करोगे? अब देखो ये बात बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हालांकि मैंने पहले बताई है। चौथे गुण स्थान में उस जीव को श्रद्धा संबंधी तो मिथ्या भ्रांति दूर हो गई और वो सम्यक दृष्टि हो गया, और उसके अनंतानुबंधी कसाई भी चली गई। लेकिन उस जीव के ऐसी वर्तमान में कमजोरी है कि वो अपनी आत्मा की रुचि होने पर भी आत्मा में रमणता नहीं कर पाता, आत्मा में रम नहीं पाता। अगर वो अपनी आत्मा में रम जाए तो फिर कोई परिणाम आने से रहा, लेकिन वो आत्मा में नहीं रम पाता है, जिसके कारण उसका जो चारित्र गुण है, चारित्र गुण का काम क्या है? बोलो पुष्प प्रमोद जी, अरे कहाँ बैठे हो अंधेरे में? तुमसे ही तो उजाला है, तुम क्या कर रहे हो? कौन सी रोशनी जला रही है? सागर में जल नहीं रही क्या आजकल लाइट है? अभी आया था मैं सागर, आपके पता है आपको? चलो देखो मैं क्या कह रहा, वहां पर चारित्र गुण का जो विकार है, चारित्र गुण की जो क्वालिटी है वो क्या है? चारित्र गुण का क्या स्वभाव है? रमना। चारित्र गुण क्या डिमांड करता है? कि मुझे कहीं ना कहीं रमाओ। तो सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा में तो रम नहीं पाता, तो वो जो चारित्र गुण है ना, वो कहता मुझे आत्मा में नहीं रमा पा रहे तो मुझे पांच इंद्रिय के विषय भोगों में रमाओ। समस्या समझ में आई सम्यक दृष्टि की? तो उसको मजबूरी में पांच इंद्रियों में रमणता करनी पड़ती है, कोई उपाय नहीं है। और क्योंकि चौथे गुण स्थान में श्रद्धा सम्यक हो गई है, आत्मा की रुचि सच्ची हो गई है, लेकिन आत्मा की रमणता नहीं हो पा रही है। तो जब रमणता जब तक नहीं हो पाएगी तो उसको विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तो अब आप प्रश्न करोगे कि साहब फिर हमारी भी ऐसे ही लगा लो समस्या, हमारी भी यही समस्या होगी। कि तुम्हारी समस्या अगर यही है
तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी स्वयं की परीक्षा करनी पड़ेगी, ईमानदारी से देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से आत्मा की रुचि हो और अंदर से रुचि कुछ और हो। ये देखो, ये भेद सम्यक दृष्टि को हमेशा रहता है कि मुझे असलियत में रुचि अपनी आत्मा की है भी कि नहीं। और अगर तुम्हें असली में रुचि आत्मा की होगी तो तुम्हें अपने आप दिखेगा कि मुझे आत्मा की रुचि है, मुझे आत्मा की प्रतीति है, किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें जो बार बार शंका होती है अभी और प्रश्न मन में खड़ा होता है, वो इसलिए होता है कि अभी रुचि पक्की नहीं है, निर्णयात्मक नहीं है। तो जैसे ही क्या होता है कि 2-4 दिन आत्मा के परिणाम चले तो तुम्हें लगता है कि मैं आत्मा की रुचि है, और फिर 2-3 दिन तुम्हारी दुकानदारी चल गई खूब तो तुम्हें लगता है आत्मा की रुचि छूट गई। अंदर समझ में आया? क्योंकि तुम रुचि जो है वो अभी समझते नहीं हो कि रुचि अंदर बनी रहनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि मुझे आत्मा के रात और दिन परिणाम चलेंगे तो ही रुचि है। रुचि का मतलब ऐसा समझ लो, तुम्हारी 3 दिन तक दुकान चल रही थी और तुम बहुत व्यस्त थे कहीं ना कहीं, लेकिन तुम्हें अंदर एक कोने में वो खालीपन महसूस हो रहा था कि यार मैं 3 दिन निकल गए, अपनी बात समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। तो बस ये रुचि का लक्षण है। और अगर तुम 3 दिन इतने बेहोश हो, अरे ठीक है आत्मा आत्मा भी एक तरफ रखो, भी दुकान चलाने दो, इसका मतलब ये है कि भाई इसकी रुचि कमजोर है। और ऐसे में किसी ने याद दिलवा दिया तुम्हें, अरे रोमित भाई क्या बात, दुकान में बहुत बिजी, अरे भैया क्या बताऊं, हंस गया हूँ। वो अंदर दर्द दर्द निकल के आ रहा है, वो इस बात की निशानी है कि इसे आत्मा की रुचि है। वो तो दर्द समझ में आता ही है ना, पकड़ में आता ही है। जिस चीज अपना कोई सीरियल वगैरह क्या होता है, प्रोग्राम वगैरह टीवी के कुछ हो, है ना, और अपन बहुत ध्यान से देखते हैं और छूट जाए, नहीं देख पाए। आज क्रिकेट मैच है पाकिस्तान इंडिया का और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। अब उनका अगर लाइट चली जाए, कुछ बात हो जाए तो अंदर कितना दुख होता है, ख्याल में है ना। ऐसे ही आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो तुम्हें, अगर घर गृहस्थी व्यापार में फंसोगे भी तो तुम्हें कहीं ना कहीं बेचैनी चलती रहेगी। वो बेचैनी इस बात की निशानी है कि ये जागृत पुरुष है, ये आत्मा पा सकता है। अभी पाया कि नहीं पाया मैं ये मोहर नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ इसमें योग्यता है, इसे आत्मा की रुचि है, ये निर्णय कर सकते हैं। और जो जीव आत्मा के बिना बिल्कुल बेचैन नहीं होते, चाहे जहाँ मस्त रहते हैं, आत्मा की बात आ गई तो आत्मा की सुन ली, व्यापार किया तो व्यापार मस्त हो गए। ऐसे भी कई लोग होते हैं, जहाँ जैसा देश वैसा भेष, सुनी होगी ये कहावत। ये आत्मा पे लागू नहीं पड़ती कि आत्मा की बात सुने बैठे तो बस सब आत्मा ही सब कुछ है साहब, और विषय भोगों में गए तो सब कुछ विषय भोग है, ऐसा नहीं है। जिसे सच्ची रुचि आत्मा की होगी उसे हर जगह आत्मा की तरफ अगर ध्यान नहीं दे पा रहा होगा, अपने स्वरूप में नहीं समझ, मैंने चिंतन में नहीं कर पा रहा होगा, तो उसकी कमी उसे महसूस होती रहेगी। भले वो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, वो कोई बात नहीं, वो तो क्योंकि उदय तीव्र होगा तो करेगा क्या, लेकिन अंदर से उसे लगता रहेगा कि भाई मुझे अपने स्वरूप में जाना है। तो क्लियर हो गया आपको सम्यक दृष्टि भी क्यों विषय भोगों में रमता है। तो इसलिए अभी एकदम से 2 बातें समझ लो कि आचार्य अपने से ये कहते हैं कि ये परिणाम, ये आश्रव दुखरूप हैं और इनसे तुम न्यारे हो। तो वो इसलिए कहते हैं कि ये आश्रव अपना स्वभाव नहीं है, इसको अपना मानने लायक नहीं है। ख्याल में है ना? जैसे ऐसा समझ लो, हमारे घर में हमारी गलती से दरवाजा खुला रह गया, ख्याल में है ना, और चोर घुस गए, कुत्ता बिल्ली घुस गए और सामान खा गए। तो अपने घर में अगर कुत्ता बिल्ली घुस जाए तो उन्हें अपना मान लेना चाहिए कि भगाना चाहिए, कि भगाना चाहिए कि साहब ये घुस कैसे गए, कि मैं दरवाजा खुला छोड़ गया, ये मेरी गलती है। अंतर समझ में आया? ऐसे ही आश्रव मेरे घर में घुस गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे हो गए,
तो कोई प्रश्न पूछे कि जी आश्रय हुए क्यों, तुमने घुसने क्यों दिए, कि यार मेरी गलती ये हो गई कि मैं अपनी आत्मा को भूल गया, आत्मा को भूल गया, इसलिए ये आश्रय प्रवेश कर गए और अब मैं अपनी आत्मा में रम रहा हूँ, तो ये आश्रय अपने आप भाग जाएंगे, मुझे इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आश्रय मेरा स्वभाव। बस इतना सा थ्योरी है आचार्य की, बस ये समझाना। पूरा कर्ता कर्म अधिकार अगर कोई समझे मेरे से कि कर्ता कर्म अधिकार में क्या समझाया है, तो आज का प्रवचन सफिशिएंट है कर्ता कर्म अधिकार समझाने के लिए। बस इतना ही सारे पूरी गाथाओं का, और ज्यादा सोचना हो तो पूरे समय सार का, और ज्यादा सोचना हो तो पूरी जनवाणी का। समझ में आया कि नहीं आया? और ज्यादा सोचना हो तो अनंत केवलियों की जनवाणी का यही सार है। अनंत केवली की वाणी में जो सारभूत बात निकल के आएगी वो यही है जो मैंने अभी बता दी आपको आधे घंटे में। इतना काम करना है आपको। कोई भी परिणाम आते हैं तो हर समय अपन आत्मा में तो रमते नहीं, तो वो जो परिणाम आया उसका ऑपरेशन करोगे, क्यों आया, अंदर क्या चल रहा है। परिणाम तो समझ गए ना, दो तरीके परिणाम हैं। सम्यक दृष्टि को मर्यादित परिणाम आते हैं, अमर्यादित नहीं आते। समझ में आया? हम अनंतानुबंधी के परिणाम नहीं आते सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को अनंत पदार्थों को भोगने के परिणाम नहीं आते, कि लिमिट होती है। और मैं तुमसे कहूँ रोमित जी कितना चाहिए माल, तो तुम गिन नहीं पाओ, कहोगे कल बताऊंगा हिसाब लगा के। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये अनंत इतनी इतनी कसा है कि सोचोगे कि क्या क्या चाहिए। तो इसलिए ज्ञानी होना है। शिखा जी समझ में आ गया? मंजू जी समझ में आ गया? पकड़ में आ गई दोनों बात? तो टाइम हो गया पूरा विनोद जी, अब बात खत्म कर दूं, यही समझ में आ गई है? तिलक जी समझ में आ गई? कुछ पूछना तो नहीं है? चलो किसी मिली जी को पूछना है, मिली जी को पूछना है। चलिए अभी मैं तो अपना समय पूरा कर रहा हूँ, मिली जी को अनम्यूट करता हूँ। मैं सबको ही अनम्यूट कर देता हूँ, है ना? फिर अपने आप सब हो जाएंगे। हो गए सब अनम्यूट? नहीं हुए? हाँ हो तो गए। ठीक है ठीक है, मिली जी आप अनम्यूट हो गई ना? हाँ बोलिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल था कि जो अभी आपने एक प्रवचन लिया था, ज्ञानी को कैसे पहचान करें, उसमें आपने हाँ बताया था कि वो लौंग वगैरह जो अपन यूज करते हैं मंदिर में, तो उसका फूल उतार के करते हैं, तो हमको हाँ। क्या वो करना चाहिए, फूल निकालना चाहिए, या फिर हमको अरे ये वैसे ही चढ़ा लौंग के देना फूल पे चाहिए? कहाँ से आ गए? नहीं, वो मुझे एक डाउट था एक्चुअली। हाँ अब आप उसमें मैंने सब बताया तो है, मेरे बताने के स्टाइल से नहीं समझे क्या कि करना चाहिए कि नहीं करना नहीं चाहिए? समझ आया था इसीलिए। हर आदमी बहुत स्पष्ट सुनना चाहता है, जबकि प्रवचनकार वाले की टोन से समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला इस बात में सहमत है कि असहमत है। अब ये क्या बताऊं मैं? नहीं, मुझे आपने अच्छा आप जब एक बोला काम था तो करना, मेरे लगा प्रवचन था को कि दोबारा सुन करना लेना। चाहिए। हाँ मेरे प्रवचन को जी दोबारा सुन लेना। अब इस एंगल से सुनना कि भैया जी का क्या कहने का तात्पर्य है, तो समझ में आ जाएगा। जब मैं फूल तोड़ने का जी मजाक बना रहा हूँ तो समझ जाया करो ये नहीं करना चाहिए, उसमें क्या है। जी। चलिए और पूछिए, और किसी को तो नहीं पूछना? जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी, आपने एक बार कहा था कौन पूछ रहा कि है? ये तो पता तो चलता नहीं मेरे को तो इसमें। अनीता अनीता हाँ पूछ रही। बोलिए बोलिए। आपने कहा था कि भेद ज्ञान करो, जैसे हमें कोई भी विचार आ रहे हैं, जैसे हाँ घर के किसी काम के विचार, या कोई हम जी काम कर रहे हैं तो
हमें उस वक्त भेद ज्ञान करना है। अभी जैसे विकल्प आ रहे हैं, हमें काम करने का, खाना बनाने का विकल्प है। अब विकल्प के समय हम कैसे कर सकते हैं? वो विकल्प चला जाएगा जब हम भेद ज्ञान कर सकते हैं, या उसी विकल्प के समय पे भेद ज्ञान बराबर, करें? समझ गया। पहले तो आप भेद ज्ञान का अर्थ समझ लें। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि आपको लगता है भेद ज्ञान और विकल्प, कोई भी काम भेद ज्ञान पूर्वक करने का मतलब ये होता है होश पूर्वक करना। भेद ज्ञान पूर्वक का मतलब क्या है? होश पूर्वक करना। जो भी काम करो वो आपके ख्याल में रहना चाहिए। अगर आप आटा गूंथ रहे हो तो आटा ही गूंथना, इतने ध्यान से गूंथना कि आटा गूंथते समय सब्जी की याद नहीं आए, और सब्जी गूंथो तो सब्जी बनाओ तो वो सब्जी बनाओ पूरे ध्यान से। तो जब आप पूरे ध्यान से कोई काम करते हो तो वो अपने आप में भेद ज्ञान का काम करता है। आपको वहां अलग से ध्यान नहीं करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं साडे का करता नहीं हूँ, फलाना ठिकाना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आपको तो सिर्फ शांति से जो कर रहे हो वो सारा काम इतने होश पूर्वक होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए मैंने कब आटे में पानी मिलाया, कितना नमक डाला, कैसे गूथा, एक एक परिणाम आपकी नजर से गुजरना चाहिए। उसी में भेद ज्ञान छुपा हुआ है। जब आप इतने ध्यान से कोई काम करोगे तो आपको होश बना रहेगा, और जितना ज्यादा होश आपका बना रहेगा उतना आत्मा आपको दिखता रहेगा। ठीक, और ये काम बहुत आसान नहीं है जितना बोल दिया मैंने। ना सोचो बहुत आसान है, कल ही पूछ नहीं, लेना, आटा समझ पता चल जाएगा। अच्छा, एक और पूछना था। ये समय सार की गाथा और कलश, इसमें क्या अंतर है? समय सार की गाथा तो आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है, और उसके कलश आचार्य अमृतचंद देव ने लिखे हैं। कलश संस्कृत में है, गाथा प्राकृत में है। गाथाएं 2000 साल पहले लिखी गई थी और कलश 1000 साल पहले लिखे गए थे। हेलो, तो दोनों का अंतर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब एक ही है? इतने सारे अंतर बता दिए, दोनों एक ही कहाँ हुए? अगर एक ही होते तो अलग अलग क्यों लिखते? नहीं, मीनिंग में, मतलब नहीं, मैं क्या कलश पूछ कलश रही होता है हूँ कि संस्कृत मीनिंग में। दोनों का हाँ, सेम? नहीं 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 नहीं, मीनिंग में भी नहीं, कलश मेरे कहने का मतलब है मीनिंग में तो कोई अंतर नहीं है ना? चलो ठीक है, आप अपना मतलब समझ गए तो ठीक है। चलो और बताओ, मिली जी, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, और किसी को तो नहीं पूछना है कुछ? अभी 2-4 मिनट है, पूछ सकते हैं। सोनिया जी भोपाल, आपको समझ में आता है सब? बहुत बढ़िया, चलिए। मैं जिनको जानता नहीं हूँ, हाँ ठीक है। मैं अभी जुड़ी हूँ आपसे पंडित जी। आपके प्रवचन डेली सुनती हूँ मैं, मॉर्निंग में जो आते हैं ना, तो मैं डेली सुनती हूँ आपके मोक्षापगाथा, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम ठीक टू है। द पॉइंट बात लगती है आपकी मुझे। हाँ ठीक है, सही है, हमारे सही। हमारे पतिदेव वो भी स्वामी जी के सुनते हैं, तो उनको आपकी और उनकी बात सेम टू सेम रहती है सारी। अच्छा, चलो, अच्छी बात, अच्छी हाँ बात। हाँ हाँ, बहुत बहुत सारी बातें हो रही है आपकी। जरूरी है सब आज जो आपने सुनना तो। बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी ध्यान लगाने बहुत सोचती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैं तो सोच रही हूँ क्या पता क्यों मैं बैठती हूँ तो फिर वो नींद आने लगती है मुझे, और मैं सो अच्छा, जाती हूँ। हाँ हाँ, सही है। तो सो जाया करो फिर उठ जाया करो, नींद ले लिया करो एक। थकी अरे वो रहती इतनी होगी, लंबी आपको अच्छी पता होगा, अच्छी नींद थके रहते आती। हैं अपन लोग। हाँ, इसीलिए वो नींद आ जाती है। हाँ, आप थके रहते होगे तो आप सो लिया करो पहले, अच्छे बढ़िया सो के उठा करो, फिर लगाया करो ध्यान। अभी क्या है, लोग थके रहते हो, अब ध्यान लगाओगे, थके रहोगे तो नींद तो आ ही जाएगी, नींद आ स्वाभाविक है। जाती है वो फिर। हाँ काम बहुत करती ना महिलाएं। आप क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आराम करके, जब आराम कर लो घंटा 2 घंटा, एकदम लगे मूड फ्रेश है, अब सो के उठा हूं, तब किया आज करो। तो रोमित जी क्या पूछ रहे भैया? अच्छा, मैंने पढ़ नहीं पाया ना, इनका सुन रहा था, आपने कुछ लिखा था। अनम्यूट करके पूछो, क्या पूछ रहे हो?
जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ मतलब मेरे तो काफी प्रश्न के उत्तर क्लियर हो गए हैं, आपने अभी दी है, तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कुछ। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ आपको, मैं तो इसलिए बातचीत करने के लिए कर रहा हूँ ये प्रश्न वगैरह। अलका जी समझ में आ गया? नीमत जी, हाँ, बहुत दिन बाद क्लास हुई ना, अभी क्या है, लोग बहुत दिन से वेट इंतजार कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी आज इनकी वजह से क्लास हुई। कहाँ गई? उनका फोन आया था सुबह, मैंने कहा चलो आज मैं लूंगा। किसका फोन आया था मैं तो भूल भी गया, उदयपुर से आया था, तो वो कहने लगे अच्छा। कि अभी क्लास नहीं हो रही है। मैंने कहा नहीं नहीं चलो आज करते हैं क्लास। चलो हाँ, बहुत। आप हाँ बोलिए। मतलब वीक में एक बार तो आप कर ही लीजिए कीजिए, है जी। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लग, सप्ताह में जैसे एक बार आपकी एक बार भी यदि क्लास चल जाती है ना तो अच्छा लगता है, हाँ 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 हाँ, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे करेंगे डाउट्स करेंगे। क्लियर हो अभी जाते मैं हैं। बीच में बहुत व्यस्त था, और अभी अभी करेंगे क्लास। अब हर संडे कोशिश करेंगे। और अभी 10 लक्षण पर्व पर अभी देखो, मैं शायद कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पाता हूँ, 10 दिन का मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं 4-5 दिन के लिए कहीं टाइम दे पाता हूँ। और अगर मैं 10 लक्षण में कहीं नहीं गया, तो हमारे यहाँ तो विद्वान आ रहे हैं, तो अपन 9:15 रात को या 9:30 जब मंदिर जी में हो जाते हैं ना, तो फिर अपन उसको 10 लक्षण में चलाएंगे। 10 लक्षण पर्व हाँ पर प्रवचन करेंगे, 10 धर्मों पर कोशिश हाँ, करेंगे, अगर अनुकूलता रही तो, है ना? अभी नहीं, मैं बता दूंगा तब। वो चलिए, आप मैसेज डाल दीजिएगा। हाँ मैसेज डाल दूंगा। ओके। हाँ जी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है उसके लिए।